हार्ड वर्किंग, विल पावर, ऑनेस्टी और पॉजिटिव एटीट्यूड को अपनाकर किसी भी जंग को जीता जा सकता है। कैरेक्टर पर फोकस करना बेहद जरूरी है। कैरियर को लेकर टारगेट अर्जुन की तरह साधना होगा। बात बात पर बहुत प्रेशर जैसे जुमले बोलने वाले खुद को कमजोर करते हैं। मशहूर क्रिकेटर कपिल देव ऐसे लोगों के लिए शानदार और लाजवाब बात बोल गए हैं। उनका कहना है कि प्रेशर को प्लेजर बनाए। अगर क्रिकेट खेलते समय प्रेशर है तो मत खेलो। पढ़ाई लिखाई करने में कैसा प्रेशर? स्कूल की बिल्डिंग शानदार, फीस भरने का टेंशन माता पिता को, टीचर आपको छू नहीं सकते, तब कैसा प्रेशर? विल पावर और मजबूत इरादे के साथ कोई भी कामयाबी हासिल की जा सकती है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ये कहना है झारखंड पुलिस बजट के डीआईजी डॉक्टर शम्स तबरेज का। मौका था झारखंड पुलिस एसोसिएशन द्वारा आयोजित झारखंड पुलिस परिवार प्रतिभा सम्मान समारोह का। डीआईजी तबरेज ने आगे कहा, वो भी ऐसे गाँव में पले बढ़े और पढ़े जहाँ कुछ भी जरूरी की चीजें नहीं थी, बत्ती तक नहीं थी, लालटेन की रोशनी में तालीम हासिल की। जब हम आईपीएस बन सकते हैं तो बाकी बच्चे क्यों नहीं? जरूरत है सिर्फ हौसला, जुनून और लगन के साथ कुछ करने की। वहीं समारोह में शिरकत करने आए प्रशिक्षु डीएसपी राजीव रंजन ने कहा, उन्होंने बस ठाना था कि पुलिस सेवा में बड़ा ओहदा हासिल कर कुछ अलग कर दिखाना है। 23 साल की उम्र में उन्होंने सरकारी नौकरी हासिल की। शुरू में उत्पाद विभाग से जुड़े, फिर दारोगा बने, पर मन नहीं माना। जेपीएससी की तैयारी कर डीएसपी बने। वहीं समारोह में आए डीएसपी विजय कुमार हांसदा ने कहा, वो जिस गांव से बिलोंग करते हैं उस गांव से वे पहले शख्स हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया, सपना देखा और उसे साकार करने में जुट गए। जेपीएससी की तैयारी कर अपना और अपने परिवार का सपना साकार किया। समारोह में आई एक पुलिस परिवार की बेटी आस्था ने कहा, वो मेडिकल की पढ़ाई कर रही है, उसका सपना कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। इस सम्मान समारोह में पुलिस परिवार के करीब 74 बेटे और बेटियों को सम्मानित किया गया। ये सभी अलग अलग सेक्टर में अपना जलवा बिखेर रहे हैं। जो बच्चे नहीं आए उनके घर वालों को पुरस्कार दिया गया। राजधानी रांची के झारखंड पुलिस एसोसिएशन के कार्यकाल परिसर में आयोजित समारोह में पुलिस परिवार के कई छोटे बड़े अधिकारियों की मौजूदगी से गजब का नजारा था। मौके पर एडीजी एमएल मीणा, आरके मल्लिक, प्रशांत सिंह, आईजी पंकज कंबोज, आईजी विजया लक्ष्मी, रांची पुलिस कप्तान किशोर कौशल, रूरल एसपी मोहम्मद नौसाद आलम सहित कई आईपीएस अफसर मौजूद थे। एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह और महामंत्री अजय राम के अनुसार झारखंड पुलिस में कार्यरत कई अधिकारियों और कर्मचारियों के बच्चों ने मेडिकल, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। लगभग 12 बच्चों ने नीट कैट क्वालिफाई किया है। वहीं 6 से अधिक पुलिसकर्मियों के बच्चों ने जेपीएससी और बीपीएससी परीक्षाएं क्लियर की है। इस साल कॉमनवेल्थ गेम्स में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले झारखंड पुलिस के खिलाड़ियों लवली चौबे, सुनील बहादुर छेत्री, दिनेश कुमार, राजेश कुमार सिंह को भी पुरस्कार देकर नवाजा गया। अपने मूंछों के लिए मशहूर पलामू जिला बल के उपेंद्र राय को भी सम्मान मिला। सर, जो आज के यूथ है और जो ग्रामीण इलाके से आते हैं उनमें कहीं ना कहीं एक रहता है कि हम जो शहरी बच्चे हैं वो कंपटीशन में आ गए, तो वो किस तरह से खुद को, क्या ये सही है या ग्रामीण बच्चे भी बहुत बेहतरीन तरीके से कम रिसोर्सेज में भी अच्छा करते हैं? मैं भी एक ग्रामीण क्षेत्र से हूँ। आज ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, वहाँ फैसिलिटीज़ बहुत हो गए हैं। मैं जब पढ़ता था तो आपको बता दूं कि बिजली नहीं नसीब होती थी, रात में 1-2 घंटे बिजलियां आती थीं और पंखे बिल्कुल नहीं थे। वो एक लालटेन होता, आज के बच्चे वो जानते नहीं होंगे, और पंखे नसीब नहीं थे, वो तार के पंखे होते थे। तो मामला ये है कि हमारे बच्चों को गार्जियनशिप और गुरु का ज्ञान कितना बेहतर मिल रहा है, और बच्चे अगर एग्जर्ट करेंगे तो मैं कहूँगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो शहरी क्षेत्र से ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे और कर रहे हैं। कालीन पे पंखुड़ियाँ बिछा दें हम गुलाब के, तो आप बहुत धीरे धीरे चलेंगी, आपको लगेगा कि ये पंखुड़ियाँ मुरझा ना जाएं। लेकिन अगर हम कांटे बिछा दें और आपको कहें कि अब आप चलिए, तो आप तेज़ चलेंगे। तो कांटों पे चलने वाले तेज़ चलते हैं। जब ऐसे क्षेत्र से जहां बिजली नहीं थी, जहां पंखे नहीं थे, अगर हम आईपीएस बन सकते हैं तो आज के बच्चे ग्रामीण क्षेत्र के वो क्यों नहीं बन सकते हैं? उनके पास आज बिजलियां ग्रामीण क्षेत्रों में भी आ गई हैं। तो मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं ऐसा, बस पर्सनल एफर्ट होना चाहिए। और एक ज़रूरी है कि एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका कैरेक्टर अच्छा हो, उसका आत्मविश्वास हो, हार्ड वर्किंग हो
और ईमानदारी के साथ अगर मेहनत करेगा तो हम समझते हैं कि कामयाबी उसके कदम चूमेगी। सर, क्या आज जो एजुकेशन सिस्टम है या जो आज की यूथ है उसमें डिप्रेशन, डिमोटिवेशन काफ़ी देखने को मिलता है, तो कपिल देव को बुलाया गया था आकाश इंस्टीट्यूट में। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि हमारे जो खिलाड़ी हैं कहते हैं क्या कि IPL खेल रहा हूँ, बड़े प्रेशर में हूँ। तो मैं एक स्कूल गया, वहाँ भी बच्चे बोले बड़े प्रेशर में हूँ। उनका कहना था कि भाई कौन सा प्रेशर, मैं भी तो एक किसान के घर से आया हूँ, मुझे कहाँ प्रेशर था। अगर किसी चीज़ को प्रेशर आप समझेंगे तो प्रेशर होगा, और अगर उसको फ़न, खेल, और आप अगर उसमें पॉजिटिविटी के साथ सोच कर करके उस पर आगे कदम बढ़ाएंगे तो प्रेशर नहीं होता है। अगर हम किसी चीज़ को आसानी समझेंगे तो आसान कर देंगे, और मेरा विल पावर होना चाहिए, और अपने स्किल से या गुरु के स्किल से अगर आगे बढ़ेंगे तो हम समझते हैं प्रेशर नाम की चीज़ आज की डेट में स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो फैसिलिटीज़ था, कौन सा प्रेशर भाई। कपिल देव ने बड़ी अच्छी बात कही कि गार्जियन आपको सारी फैसिलिटी दे रहे हैं, कौन सा प्रेशर। आपको टीचर मारते नहीं हैं, आज के डेट में मारना बड़ा मुश्किल है। हमारे ज़माने में भी ये था, कपिल देव खुद बोल रहे थे कि जब हम लोग स्कूल आते थे तो सबसे पहले छड़ी पड़ती थी, रीज़न नहीं बताया जाता था कि क्यों पीटा। आज किसी स्टूडेंट को पीट कर देखें, प्रेशर बिल्कुल नहीं है। हमारी सोच में फ़र्क है, अगर हम पॉजिटिव सोच नहीं रहे हैं, हमारा एटीट्यूड चेंज होना चाहिए। और एक स्टूडेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है कि वो एम करे अर्जुन की तरह कि हमको इसको भेदना है, इस टारगेट को अचीव करना है। हम समझते हैं कि वो अगर पॉजिटिव थिंकिंग के साथ, अच्छे ऑब्जेक्टिव के साथ, अगर पूरे सत्यनिष्ठा के साथ और आत्मविश्वास के साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस उसमें रहेगा तो हम समझते हैं कि उसको कामयाबी हमेशा मिलेगी, हमेशा मिलेगी। आप बहुत टाइम ड्यूटी पे मौजूद रहते हैं, बच्चे को समय देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस दौरान सर एक पेरेंटिंग कैसे बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है? एज ए पुलिस ऑफिसर हमें 24 घंटे जूझना पड़ता है। मदर भी हैं पुलिस ऑफिसर, तो उनके फादर का बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर एक मर्द हैं, हम लोग जैसे हैं, तो फिर बच्चों के माँ का रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। फादर का जो इनकरेजमेंट है वो मिलना चाहिए। समय चुरा करके जो अच्छा वक्त होता है, गोल्डन टाइम होता है, उसको देना सोचा कि ये देना चाहिए। खाकी वर्दी का क्रेज़ तो बचपन से ही था। सबसे पहले सहायक अवर निरीक्षक उत्पाद विभाग में एक्साइज डिपार्टमेंट के रूप में वहाँ 2016 में ज्वाइन किया। लगभग 23 साल की उम्र में ही सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली। लेकिन मेरा मन था कि मैं ऊपर के स्तर पे जाऊँ, ऊपर के स्तर के पदाधिकारी बनूँ। UPSC और JPSC की तैयारी शुरू की। 2018 बैच के दरोगा के रूप में ज्वाइन किया पुलिस विभाग में। पुलिस विभाग में रहते रहते तैयारी की और JPSC की परीक्षा में सफलता हासिल की 7वीं JPSC में, और रैंक 7 लाया, जिसके उपरांत मेरा सिलेक्शन पुलिस उपाधीक्षक के रूप में हुआ है। इसलिए मैं अभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा हूँ। मोटिवेशन तो मैडम अभी भी है, अभी भी मैं लगा हुआ हूँ UPSC के लिए। मेरा जो गांव है वो आदिवासी बहुल गांव है, और मेरे पापा जस्ट मैट्रिक पास हैं, और मेरी माँ जो है वो मतलब साक्षर भी नहीं बोल सकती। तो वैसा फैमिली से मैं आता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मुझे काफ़ी कठिनाइयों का सामना तो करना ही पड़ा था। लेकिन नहीं बोलते हैं कि कठिनाइयों से ही सफलता पाया जा सकता है। आप अगर चैलेंजेस को आप टैकल नहीं करते हैं, उसको आप ये नहीं करते, तो फिर आप सफल नहीं हो पाएंगे। ट्राइवल की बात करें तो मैं पहला व्यक्ति हूँगा जो वहाँ से ग्रेजुएट हुआ है, जो BSc कर रहे हैं। मेरा BTech IIT दिल्ली में सिलेक्शन हुआ है। आपका? मेरा IIT खड़गपुर में BTech है और कंप्यूटर साइंस ब्रांच है। आपका कौन सा ब्रांच है? एनर्जी साइंस। मेरा मेन फोकस स्टार्टअप पर ही है कि मतलब किस तरह से अपने कंट्री में और ज़्यादा स्टार्टअप्स को इवॉल्व करे, और खुद भी किसी स्टार्टअप में वो जाए और उसे यूनिकॉर्न लेवल पर ले जा करके इस्टेब्लिश करें। जैसे होता है कि एनर्जी डिपार्टमेंट आपका, तो रिन्यूएबल सोर्सेज को लेकर कितना ख्याल है? एक्चुअली IIT दिल्ली का पहला बैच है। ये इसी को उसमें पर्सपेक्टिव में रख करके बनाया गया है कि किसी तरह से हम अपने ग्रोथ को और अपने एनवायरनमेंट को सेफगार्ड करते हुए आगे बढ़ें। मतलब हम पूजा कर रहे थे, ये बोला मम्मा मेरा हो गया। बहुत मुश्किलें आई, लेकिन मेरे हस्बैंड का सपोर्ट रहा। किसी फेस्टिवल में, किसी फंक्शन में उन्होंने नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसी तरह समझा बुझा के उन्हें कुछ किसी तरह से मैनेज करके, कुछ खरीद के किसी तरह खुश करके उन लोग मैनेज करते हैं। तुम लोग पढ़ो, हम तो आए ना साथ में, ये कहते हैं, उन लोग को समझाते रहते हैं। जुनून की बस डॉक्टर ही बनना है, अगर वो नहीं हुआ तो फिर शायद कुछ नहीं हो पाएगा। तो बस यही था, मतलब करते रहने का
मोटिव यही था कि बस एक दिन डॉक्टर बनना है और सेल्फ स्टडी ही बेटर लगा, क्योंकि ड्रॉप ईयर में मैंने जिस टाइम में मैंने निकाला है उसमें मैंने सेल्फ स्टडी की है। तो क्योंकि क्या होता है कि इंटरनेट पे रिसोर्सेज बहुत है और बच्चे गुम हो जाते हैं, इस पे क्या कहेंगे? आपको क्या दिक्कतें हुई? हाउ टू सफलिंग इट? ये बहुत बड़ा इशू होता है, मतलब इतना कुछ कंटेंट है, आपको पता है कि मतलब ये भी अच्छा लग रहा है, वो भी अच्छा लग रहा है, सब पढ़ लो, लेकिन इट्स लाइक कि अगर नीट निकालना है तो NCERT पढ़ना पड़ता है। एज अ मदर कैसा लग रहा है? बेटी आप डॉक्टर बनने वाली है। बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे सपनों को कंप्लीट किया मैंने, जितना चाहा उतना मेरे बच्चे ने कर डाला। स्पेशलाइजेशन क्या करना चाहिए? मैं कार्डियोथोरेसिक सर्जन बनना चाहती हूँ। लड़की दिल की डॉक्टर, ये कुछ खास वजह? मैंने मतलब मुझे अच्छा लगता है, मुझे मेरा सपना है कि मैं धड़कता हुआ दिल टच करूँ। मुझे गौरवान्वित महसूस हो रहा है और ये जो पुलिस एसोसिएशन, झारखंड पुलिस एसोसिएशन को हम लोग धन्यवाद देते हैं कि इन लोगों ने हमें गौरवान्वित महसूस कराया है, इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। जो भी तैयारी करते हैं कोई मुश्किल काम नहीं है, बस धैर्य रखने की आवश्यकता है और कंटिन्यू लगे रहने की आवश्यकता है। बहुत अच्छा लग रहा है। वो आपके चेहरे से देख के पता चल रहा है कि माँ के लिए कितना अच्छा लगता है। तो कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ आज। जब बच्चे के नाम से माँ बाप जाने जाते हैं तो कैसा एक महसूस होता है? इससे बड़ी और दूसरी खुशी नहीं, बहुत अच्छा लगता है। अपने जितने भी शौक हमने अभी तक जो पूरे नहीं हुए, अब वो लगता है कि बच्चे जब कामयाब हो जाते हैं तो लगता है मेरे सारे अब पूरे हो जाते हैं। कोहराम लाइव के लिए नंदिनी सिंह और आरती गुप्ता की रिपोर्ट।